So this is Sri Babu Singh Jai Singh Ayurvedic Medical College, KSI Department, Biochemical Lab, and today the date is 28th January. Okay, so we will do the breeding time and clotting time. Basically, what is breeding time and clotting time? किस लिए किए जाते हैं ये, क्या मतलब है इनका, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ब्रीडिंग टाइम क्या है और क्लॉटिंग टाइम क्या है। तो जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों में हम ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। बिफोर दैट ये कॉमन सी जांच है जो किसी भी सर्जरी कराने से पहले कराई जाती है। कोई भी ऑपरेशन कराना हो तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन, उसमें आपका बीटीसीटी, उसमें आपका एचएसवी, कुछ कॉमन सी जांच है वो कराई जाती है। तो बीटीसीटी, ब्रीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, बीटीसीटी। तो ब्रीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम बेसिकली क्या बताता है? ब्रीडिंग टाइम ये बताता है कि आपका खून कितने समय में बहना रुक रहा है, आपका खून कितने समय में बहना रुक रहा है। ब्रीडिंग टाइम इंडिकेट और ब्रीडिंग टाइम टेल्स इन हाउ मच टाइम व्हेन यू prick your finger or anywhere from that time till the stoppage of the bleeding from your finger। तो वो बताता है क्या? ब्लीडिंग टाइम, कितने समय में आपका खून बहना रुक रहा है। दिस इज ब्लीडिंग टाइम। दूसरी जांच है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या बताता है कि जब आपने प्रिक किया, आपका ब्लड निकला, उसके बाद कितनी देर में वो जम गया। जम गया मतलब थ्रेड बन गया, उसमें फाइब्रिन का थ्रेड बन गया। तो ब्लड के निकलने के बाद कितने समय में उसके अंदर फाइब्रिन का थ्रेड बन गया, ये क्लॉटिंग हो गई। ये कौन सी जांच बताएगी? क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम कितने समय में बहना रुक रहा है, क्लॉटिंग टाइम कितने समय में जम गया। जम गया मतलब उसके अंदर थ्रेड बन गया। तो कंफ्यूजिंग रहता है कि ब्लीडिंग टाइम क्या है और क्लॉटिंग टाइम क्या है। ब्लीडिंग मतलब बहना रुक गया, क्लॉटिंग मतलब कितने समय में वो क्लॉट हो गया। ठीक है, तो बहना रुक गया ब्लीडिंग टाइम, इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 2 से 7 मिनट होता है, 2 मिनट से लेके 7 मिनट। क्लॉटिंग टाइम इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 8 से 15 मिनट है, 8 मिनट टू लेके 15 मिनट्स। बहुत सारी कंडीशंस हैं, उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे इन्वेस्टिगेशंस, उसका नाम है बीटीसीटी, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो लैंसेट या प्रिकिंग नीडल हो सकती है, उसके बाद एक फिल्टर पेपर, सिंपल प्लेन फिल्टर पेपर, और एक कैपिलरीज चाहिए जिसके अंदर कैपिलरीज है, और कॉटन स्वैब। बस ये 4 चीजें चाहिए इसे करने के लिए। तो सबसे पहले बेसिकली क्या करेंगे, तो पहले जब हम प्रैक्टिकल लिखते हैं तो पहला पॉइंट जो लिखते हैं एम, तो हमारे प्रैक्टिकल का लिखने का उद्देश्य क्या है? टू कैलकुलेट या टू नो द बीटीसीटी ऑफ ए सैंपल और इन गिवन पर्सन। उस व्यक्ति में बीटीसीटी का टाइम क्या है वो हमको निकालना है। रिक्वायरमेंट के लिए क्या है? स्प्रेड विद कॉटन स्वैब, फिल्टर पेपर, लैंसेट और कैपिलरीज, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आया प्रिंसिपल क्या है? तो ब्लीडिंग टाइम इंडिकेट्स द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द pricking of the lancet in the finger till the stoppage of the bleeding। This is the bleeding time। ब्लड बहना रुक गया, उस समय को ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। क्लॉटिंग टाइम क्या है कि फ्रॉम द pricking till the clotting in the blood, जितने समय में ब्लड जम गया, वो बहना रुक गया और ये जम गया। बहना रुकना जमना नहीं है, बहना रुकना वहीं स्टॉप है, उसके बाद जमना स्टार्ट होगा। तो ये बात याद रखनी दिमाग में, बहना रुक गया क्लॉटिंग नहीं है, बहना रुका है वहीं तक का जो समय है दैट इज ब्लीडिंग टाइम। बहना रुक गया, अब क्लॉट होगा, अब जो समय होगा दैट इज क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग का मतलब क्या है? व्हेन यू prick the finger, after that when the clot will form or the fibrin thread will form in the blood, in that time the duration is known as clotting time। this is the principle, है ना। तो एम हो गया, रिक्वायरमेंट हो गई, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आया प्रोसीजर्स। तो ब्लीडिंग टाइम का अलग प्रोसीजर है, क्लॉटिंग टाइम का अलग प्रोसीजर है। तो ब्लीडिंग टाइम जिस प्रोसीजर से करते हैं उसे ड्यूक मेथड कहते हैं। बेसिकली क्या करना है? सबसे पहले तो पहला पॉइंट प्रैक्टिकल में लिखा जाता है, अंडर एसेप्टिक कंडीशन फिंगर इज pricked with the lancet। अंडर एसेप्टिक कंडीशन फिंगर इज pricked with the lancet। जैसे ही आप फिंगर प्रिक करोगे, आप अपने फोन का टाइमर ऑन कर दोगे। जब पहले फोन नहीं होते थे तो क्लॉक बस होती थी लैब में, अभी भी अंदर रखी हुई है, लेकिन अपने अपने फोन का टाइमर ऑन कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने टाइमर ऑन कर दिया 0 ड्रॉप पे, फिर उसके बाद आपने ये फिल्टर पेपर लेना है, ये फिल्टर पेपर लेना है, और इस फिल्टर पेपर पे बिना प्रेशर लगाना है, स्क्यूज करना है, ना दबाना है, ना जोर से पीसना है, कुछ नहीं करना है। आराम से
नॉर्मल प्रिक माननी है, बहुत गहरा प्रिक भी नहीं मानना है, नॉर्मल प्रिक करते हैं 6-7 मिलीमीटर का। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जैसे ही ब्लड ड्रॉप आएगी आपको ऐसे पॉज देना है, दबाना नहीं है, सिर्फ पहुंचना है। हाँ, दबाना नहीं है, जोर से दबाना नहीं है, सिर्फ पहुंचना है, टच करना है। उसके बाद आपके फोन में 30 सेकंड वेट करना है, 30 सेकंड के बाद फिर से हल्की सी ड्रॉप आएगी, फिर पॉज देनी है, फिर 30 सेकंड वेट करना है, फिर ड्रॉप आएगी, फिर पॉज देनी है, फिर 30 सेकंड वेट करना है, फिर ड्रॉप आएगी, फिर पॉज देनी है। ऐसे ही 30 सेकंड के गैप पे जब तक ब्लीडिंग होती रहे तब तक इसको पॉज रहना है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद क्या करना है, फाइनली ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, अब पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कितने काउंट करेंगे कितनी ड्रॉप्स इस पे लगी है। हाँ, जो पहली वाली ड्रॉप्स थी वो 0 सेकंड की थी, उसके बाद 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड, ऐसे हमने सारी ड्रॉप कैलकुलेट कर ली। 4 मिनट 30 सेकंड हुआ, 3 मिनट 30 सेकंड हुआ, 5 मिनट्स हुआ, जो भी जिसका हुआ, दिस इज द ब्लीडिंग टाइम बाय ल्यूक मेथड्स। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले अंडर एसेप्टिक कंडीशन फिंगर इज प्रिक्ड, उसके बाद ब्लड की जो ड्रॉप है एट 0 पॉइंट उसको जो है इस पे पहुंच देना है, इट विल वाइप आउट ऑन द फिल्टर पेपर। आफ्टर 30 सेकंड once again the blood drops will be wipe out in the filter paper. Likewise we will do until the bleeding will stop, then we will count the number of drops multiply by 30 second is equal to the bleeding time. समझ आ गया? yes. हाँ, उसके बाद है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम कैसे करते हैं, तो मैंने बोला ब्लीडिंग बहना रुक गया, इस पॉइंट को याद रखना है। कंफ्यूजन होता है 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चों को भी कि वो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग में अंतर नहीं बता पाते। ब्लीडिंग का मतलब बहना रुक गया, क्लॉटिंग का मतलब जम गया, तो बहना रुकना जमना नहीं है, राइट। उसके बाद है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम में क्या करते हैं कि हमने तो एक अंडर एसेप्टिक कंडीशन फिंगर इज प्रिक्ड, फिंगर में प्रिक किया, ब्लड की ड्रॉप आएगी, ठीक है, ब्लड की ड्रॉप बनेगी। फिर जब ब्लड की ड्रॉप जहां बनेगी, तो जब ब्लड की ड्रॉप बनी तो हमने क्या किया, ये कैपिलरी है, पतली सी कैपिलरी, उसमें ऐसे करके लगा दी ड्रॉप के नीचे, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी और हाइग्रोस्कोपिक नेचर तो ब्लड जो है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अब ब्लड इसके अंदर चला गया, जैसे ही हमने प्रिक मारा था ड्रॉप आई थी, हमने अपना फोन का टाइमर ऑन कर दिया था, ठीक है। अब क्या होगा, 30 सेकंड के बाद हम पहली बार इसको ऐसे तोड़ेंगे, छोटा सा टूट जाएगी, आराम से तोड़ेंगे, टूट जाएगी। फिर 30 सेकंड के बाद इसे छोटी सी तोड़ेंगे, आराम से टूट जाएगी। फिर 30 सेकंड के बाद तोड़ेंगे, फिर 30 सेकंड के बाद तोड़ेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टूटेगी ना, तो बीच में से धागा निकलेगा, ब्लड जम जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और थ्रेड निकलेगा फाइब्रिन का। हाँ, जिस टाइम पे फाइब्रिन का थ्रेड निकलेगा बस वहीं तक तोड़ना है, फिर नहीं रोकना है। अब हम टुकड़े गिनना शुरू करेंगे, एक टुकड़ा मतलब 30 सेकंड, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय टुकड़ों की नंबर इज इक्वल टू द क्लॉटिंग टाइम। समझ आ गया? तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, क्लॉटिंग टाइम। ये प्रोसीजर है ब्लीडिंग टाइम करने का और क्लॉटिंग टाइम। उसके बाद है नॉर्मल वैल्यू। तो ब्लीडिंग टाइम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2 से लेके 7 मिनट होती है, 2 से लेके 7 मिनट। जो क्लॉटिंग टाइम की नॉर्मल वैल्यूज है वो 8 से लेके 15 मिनट होती है, 8 मिनट्स टू लेके 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद है इंडिकेशंस, कहाँ पे एडवाइजेबल है, क्यों किया जाता है। तो डिसीज में तो है ही, अब डिसीज में भी कौन सी डिसीज, सपोज किसी को लीवर की डिसीज है, तो विटामिन ए नहीं बन रहा, तो क्या होगा, उसका जो ब्लीडिंग क्लॉटिंग है वो हैम्पर हो जाएगा। किसी के अंदर हीमोफीलिया है, किसी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, तो क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट। तो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, हीमोफीलिया है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है, इन सब कंडीशंस में क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलता है। और ब्लीडिंग टाइम, एक बीमारी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा, छोटे-छोटे ब्लीडिंग होने लगेगी, तो बुखार है, डेंगू, कॉमन सा फीवर, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ये तो ना ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग क्यों होने लगती है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट्स जो अपना काम कर रही थी वो अपना काम नहीं करती, और ब्लीडिंग जो है उस व्यक्ति में होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग हो, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, बीमारी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा, उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और मोस्ट कॉमन, कोई भी सर्जरी करते हैं तो बिफोर डूइंग द एनी सर्जरी बीटीसीटी इज एडवाइजेबल। कोई सी भी छोटी सी भी सर्जरी करेंगे ना, तो उसमें बीटीसीटी उससे डॉक्टर करवा लेता है, पता लगा उसने कट लगाया और ब्लीडिंग हो जा रही है, क्लॉटिंग हो नहीं रही, दिक्कत हो जाएगी ना। तो कोई भी सर्जरी से पहले बीटीसीटी की जाती है। इसके अलावा लीवर की डिसीज हो गई, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो गई,
आपका हीमोफीलिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुला हो गया, ये बहुत सारी बीमारियां हैं, क्रिसमस डिसीज हो गई, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है उसकी वजह से, तो उन सब बीमारियों में ये VTCT किया जाता है। अलॉन्ग विद दिस इज अ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस बिफोर एनी सर्जरी। ओके, दिस इज द इंडिकेशंस, ठीक है। उसके बाद आया अप्लाइड इफेक्ट, जिसकी वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी तब जब आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो, विटामिन के की कमी हो, क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम भी चाहिए होता है, उसकी कमी हो, इन सब केसेस में इनकी वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। वर्ड समझ आ गया? कैसे याद रखना है? मेरा बस एक शब्द पकड़ लेना है, बहना बंद जमुना, अलग अलग चीजें। क्या होगा ना, ब्लीडिंग टाइम तो याद ही रहे कि ब्लीडिंग कौन सा है, क्लॉटिंग कौन सा है। बहना बंद हो गया, जमना शुरू हो गया, बहना बंद पहले होता है, जमता बाद में, इसलिए वो 8 मिनट से पहले वाला 2 से 7 मिनट बहना बंद ब्लीडिंग टाइम, 7 मिनट के बाद 8 से 15 मिनट क्लॉटिंग टाइम, जमना शुरू। ओके, समझ आ गया? नाउ वी विल डू इन दिस रियल स्टॉप फॉर